दोस्तों, आपका अपना चैनल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमार। आज पढ़ने वाले दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज गुणा गुनी वाला प्रश्न बहुत ही शॉर्ट तरीका से, जो आपको बहुत ही दिक्कत करता है, लेकिन आज बहुत ही सिंपल तरीका से आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपका क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ देता है। इसका वीडियो पार्ट 1 बन चुका है, नहीं देखे तो जरूर वीडियो देखें। यदि 400 रुपया की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए दोस्त, बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला है। यदि 400 रुपए की राशि 2 वर्षों में, तो देखिए मूलधन हमें दे चुका है 400 रुपया, समय दे चुका है 2 वर्ष। 2 वर्षों में एक निश्चित दर से, रेट का मान हमें दिया हुआ नहीं है, एक निश्चित दर से 441 रुपये हो जाता है। अब बताइए, मूलधन था 400 रुपया, 2 वर्षों में एक निश्चित दर से हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो मूलधन में कुछ भी बढ़ेगा तो क्या बन जाता है, मिश्रधन। यानी आपका मिश्रधन दे चुका है कितना, 441 रुपया हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल फॉर्मूला, कोई ट्रिक व्रिक की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल फॉर्मूला पे आप पढ़ चुके हैं। उस पे बनेगा क्या, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 बटा T, सॉरी पावर T। अगर ब्याज चाहिए तो हमें मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज चला आएगा, लेकिन हमें चाहिए मिश्रधन, तो ब्याज मूलधन को घटाना नहीं है। तो आपको मिश्रधन बराबर आ गया P इंटू 1 प्लस R बटा 100 होल पावर T। ये फॉर्मूला पे आपका टोटल गुना गुन्नी वाला क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गुन्ना को उल्टा क्या हम लिख सकते हैं, भागा लिख सकते हैं। तो A बटा P हो जाएगा 1 प्लस R बटा 100 का होल पावर T। देखिए दोस्तों, जो दिया वो उसे बैठा देंगे, आसानी से चला आएगा। मिश्रधन आपका कितना हो गया है, 441, मूलधन 400, 1 प्लस R रेट का मान हमें पता नहीं है, बटा 100 होल पावर T। T का मान कितना, तो 2 वर्षों के लिए 2। देखिए दोस्तों, इस बनाने के लिए क्या, अगर यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी पावर 2 कर देंगे, तो पावर से पावर कट जाएगा, आसानी से आपका चलाएगा। तो आप जानते हैं 21 का होल स्क्वायर 441 होता है, और 20 का वर्ग 400 होल स्क्वायर, 1 प्लस R बटा 100 होल पावर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बच गया आपका तो 21 बटा 20, प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में R बटा 100। देखिए दोस्तों, इसको हल कर दे रहे हैं, एलसीएम लीजिएगा, 20 से कम 20 का एलसीएम 20, 21 माइनस 20 R बटा 100। 21 में से 20 जाएगा 1 बटा 20 और R बटा 100, 20 25 100, पीछे तीसरी गुना कीजिएगा R, उन्हें 5 गुने के यानी 5%। तो हमें रेट का मान आ गया 5%। एकदम आसानी तरीका से ट्रिक के माध्यम से बनेगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 196 रुपए की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 225 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। आपको मूलधन दे चुका है 196, समय 2 वर्ष, एक निश्चित दर से, दर हमें दिया हुआ नहीं है कि दर से 225 रुपए हो जाता है, तो मूलधन में जब भी बढ़ेगा तो मिश्रधन होगा। मिश्रधन आपका 225 रुपया, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या पढ़े दोस्तों, मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 होल पावर T। आपको कोई टेंशन नहीं, मिश्रधन बटा मूलधन चला आएगा, 1 प्लस R बटा 100 होल पावर T। दोस्तों, स्टार्टिंग इसलिए लिख दिया जा रहा फॉर्मूला, अब बार बार खुद से बैठा दीजिएगा एक शॉर्ट बनाने के लिए। मिश्रधन आपका हो गया 225, मूलधन आपका 196, 1 प्लस R होल पावर T। 225 और 96 कितना का वर्ग होता है, तो 225 15 का, 196 14 का होल स्क्वायर अगर कर देते हैं तो वही लिखा हुआ है, 1 प्लस R बटा 100 होल पावर T। सॉरी, पावर आपको कितना वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 से 2 कट गया, आपका बच जाएगा कितना, तो 15/14 बराबर 1 प्लस R बटा 100
15/14 प्लस में आएगा तो माइनस में r/100। एलसीएम लीजिएगा दोस्तों तो 14 यानी 15 में से 14 जाएगा तो 1/14 r/100। r गुने 14 की जगह 14 r बराबर 100 हो जाएगा तो r बराबर 100/14 काट दीजिए दोस्तों, कितना आएगा 7 गुना 14 50 गुना 100 r बराबर आपका आ गया। तो भागा देते हैं दोस्तों, 7 में 50 से 7 7 49 आपका आ जाएगा 1 कटकोट कटेगा नहीं तो 7.1/7 7 7 49 50। तो बहुत ही आसान तरीके से चलाएगा दोस्तों। कितना गुना वर्ष के लिए आ जाता है, 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों की और भी गुना जितने भी वर्षों के लिए रहेगा दोस्तों आसानी से बनेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। टोटल गुना गुनी वाला एक ट्रिक पर, एक क्वेश्चन पे आपका एक फॉर्मूला पे क्लियर हो जाएगा, सिर्फ समझना है। कोई मूलधन 2 वर्षों में 1.25 गुना तथा 3 वर्षों में 1.75 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। फिर वही क्वेश्चन है, गुना गुनी वाला। तो देखिए दोस्तों, मूलधन 2 वर्षों में, समय आपके पास 2 वर्षों में 1.25 गुना तथा 3 वर्षों में, समय 3 वर्षों लेते हैं, 3 वर्षों में 1.75 गुना हो जाता है तो दर का मान ज्ञात करिए। यह तो आ गया आपका गुना गुनी वाला प्रश्न। देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिर्फ समझना आपको वही फॉर्मूला रहता है। अगर बात पहले दिया हो तो मूलधन बढ़ जाता है तो मिश्रधन हो जाता है। तो हमें क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए बराबर P × 1 + r/100 होल पावर t, यही ना होता है दोस्तों। तो देखिए, जो पहले रहता है मूलधन, जो बाद में होता है मिश्रधन। जो पहले था सो जो दिया हुआ क्वेश्चन मूलधन, और उसमें जो बढ़ जाता है यानी कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद बढ़ता है, वो होता है मिश्रधन। आपका रेट दिया हुआ, समय दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें दो दिया हुआ, गुना दिया हुआ है और डबल समय दिया हुआ 2 वर्ष और 3 वर्षों के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रिक पे ही चलाएगा। कैसे आया, जो पहले था मान लेते दोस्तों ये n1 गुना है और ये n2 गुना है गुना। तो जो पहले होता है वो n1 यानी मूलधन हो गया, और जो बाद में होता है वो n2 यानी मिश्रधन हो जाता है। तो बाद में होता है इसको ये साइड लिखते हैं, मिश्रधन निकलता है दोस्तों। तो ये हो गया n2 गुना मूलधन आपका कितना n1 गुना 1 + r/100 होल पावर। आप समय हमें दे चुका है तो समय यहाँ पे डबल समय रहेगा दोस्तों। तो क्या लिखेगा, समय का अंतर, समय का अंतर। देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, तो n2 गुना कोल्टा बटा भागा n1 और 1 + r/100 होल पावर ठीक। यहाँ पे लिखा जाए क्या, समय का अंतर। बहुत ही शॉर्ट तरीका से आप टोटल क्वेश्चन से गुना गुनी वाला क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन था, तो कोई मूलधन 2 वर्षों में 1.25 गुना तथा 3 वर्ष में 1.75 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। क्या पढ़ लिए, n2/n1 यानी जो बाद में होता है उसको ऊपर और जो पहले था उसको नीचे, और 1 + r हमें दिया हुआ नहीं, होल पावर t। यहाँ पे t यानी समय का अंतर। तो 3 में से 2 घट जाएगा, कितना आएगा अंतर, 1 वर्ष का अंतर जाएगा दोस्तों। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, कट जाएगा दोस्तों, काट सकते इसको 25 25 25 छक 125 25 25 7 175 आपका कट जाएगा दोस्तों। तो देखिए 7/5 बराबर 1 + r/100 पावर तो एक दिक्कत नहीं है। 7/5 माइनस में 1 हो जाएगा बराबर r/100। एलसीएम लीजिएगा 5 × 5 7 - 5 बराबर r/100। 7 में से 5 जाएगा 2/5 r/100। 20 बचे 100, r निकालिएगा 20 दूना 40%। रेट का मान आपका आ गया 40%, एकदम आसानी से कोई भी गुना गुनी वाला प्रश्न। देखिए दोस्तों, और भी क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों, फिर आ गया वही टाइप का है क्वेश्चन। कोई मूलधन 2 वर्षों में 4 गुना तथा 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। पढ़ लिए दोस्तों क्या, n2/n1 × 1 + r/100 होल पावर समय का अंतर।
क्या होगा दोस्तों, 2 वर्षों में 4 गुना, तो पहले वृद्धि हुआ यानी मूलधन लेना है। 4 वर्षों में 9 गुना, बाद में हो रहा है N2 हो गया यानी मूलधन आपका आ गया, उस पे फॉर्मूला पे बैठाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, t बराबर आपका आ गया 2 वर्ष, N1 बराबर आ गया कितना, पहले गुना हुआ तो 4, अब आ गया दूसरा T1 या T2 कर लेते दोस्तों। अब इस 4 वर्ष क्या आ गया, तो 4 वर्ष में N2 कितना गुना हो जाता है, तो 9 गुना। क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, आपका दर पूछ दिया, बैठा दीजिए। N2 की जगह भी कितना 9, N1 की जगह पे 4, 1 प्लस आर होल पावर t, सॉरी होल पावर, समय का अंतर है, तो समय यहाँ 2 वर्षों के लिए है और फिर 4 वर्षों के लिए है, तो कितना वर्ष का अंतर हो गया, तो 2 वर्ष का, पावर 2 दे दीजिए। ये क्या हो जाएगा, तो 3/2 का होल पावर लिख सकते हैं दोस्तों, 3 × 9, 2 दूना 4, वही लिखा हुआ आपका 1 प्लस आर होल पावर 2 आ गया आपके पास, 2 पावर से पावर कट गया, 3/2 प्लस में आएगा माइनस में r/100। देखिए दोस्तों एलसीएम लेगा तो 3 में से 2 जाएगा 1/2 r/100, 50 गुना 100, r निकालिएगा 50%, एकदम आसानी से गुना गुनी वाला प्रश्न क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों और भी क्वेश्चन देखते हैं, आप अपने से ट्राई कर सकते हैं इस पे। देखिए दोस्तों अगला टाइप का है, अगला टाइप वही टाइप है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, गुना गुनी वाला प्रश्न फिर भी आ गया। तो 5 वर्षों में यानी T1 आपका ले लेते हैं 5 वर्ष, 8 गुना हो जाता है, तो N1 आपका हो गया 8 वर्ष, 8 वर्षों में T2 आपका आ गया 8 वर्ष, 27 गुना हो जाता है, N2 आपका आ गया 27 गुना, गुना। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर या फिर दर रेट हमें पता नहीं है, तो फॉर्मूला पढ़ लिया इसके लिए। क्या फॉर्मूला आपका आया था, मेन फॉर्मूला से आपको ट्रिक आया था, बहुत ही आसानी तरीके से आप फॉर्मूला के माध्यम से आप बनाते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा दोस्तों, जो आप कभी भूलेंगे नहीं। ऐसे ट्रिक तो आप भूल सकते हैं, लेकिन जो मेथड से आता है वो भूलेंगे नहीं। क्या था, तो N2/N1 यानी मूलधन, यहाँ पे आ गया था मूलधन को बटा में लेके चले आए थे, आपका हो जाएगा 1 प्लस r/100 होल पावर समय का अंतर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या होगा, N2 आपका दिया हुआ कितना 27, N1 हो गया 8, 1 प्लस r/100 होल पावर समय का अंतर दिया हुआ। तो समय का अंतर हमें देख लेते हैं, 5 वर्ष है और 8 वर्ष से कितना वर्ष का अंतर हुआ, तो हमें 3 वर्ष का अंतर हुआ। तो ये जो क्वेश्चन हुआ दोस्तों, तो इसको भी पावर कितना लाइएगा, पावर 3 के रूप में लाएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो 3/2 का होल पावर 3, 1 प्लस r/100 का होल 3। देखिए दोस्तों 3 का क्यूब कीजिएगा 27, 2 का क्यूब कीजिएगा 8 हो जाएगा, पावर से पावर कट गया, 3/2 माइनस 1 बराबर r/100। एलसीएम लीजिएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1/2 r/100, 50 गुना 100, r बराबर आपका 50%। एकदम आसानी से गुना गुनी वाला प्रश्न है दोस्तों।